The acceleration due to gravity on the Earth's surface at a pole is g, and angular velocity of the Earth about the axis passing through the pole is omega. हालांकि इस ओमेगा की वैल्यू भी होती है 7 × 10⁻⁵ अराउंड, बट यहाँ पर ओमेगा के टर्म में ही हमें आंसर निकालना है. एन ऑब्जेक्ट इज वेटेड एट इक्वेटर एंड देन एट अ हाइट. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको दो जगह रखे हैं, पोल पे तो कहीं नहीं रखे हैं. एक बार पोल से कुछ हाइट पर ले जाए हैं और वहाँ रख दिए हैं, और एक बार फिर पोल पे नहीं इक्वेटर पर रख दिए हैं. तो दोनों जगह देख रहे हैं कि अगले का जो वेट है वो बराबर आ रहा है, मतलब जो ग्रेविटी है दोनों जगह वो बराबर है. तो कह रहे हैं ये हाइट कितना होगा, और ये बताए हैं कि जो हाइट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. हाइट आपकी जो आर की तुलना में काफ़ी मच लेस है. आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. एक बार मैं डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को ब्रीफ कर दूं. ये अर्थ है और ये एक लाइन जो मैंने बनाई है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसके ये अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, और यहाँ पे इसको रोटेट करने में 24 घंटे लगता है. तो ओमेगा जो आएगा टी बराबर 2π/t आएगा, और टी की जगह 24 घंटे या 86,400 रखेंगे तो वही आ जाएगा जो अभी हमने कहा था. बट उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, अपने आंसर को ओमेगा के टर्म्स में ही बताना है. तो यहाँ पे क्या है कि दो केस हैं हमारे पास में. एक कोई ऑब्जेक्ट एम मास का आपको कंसीडर करना है. उसको पहले केस में करना क्या है, आपको नॉर्थ पोल से कुछ हाइट पे आना है और यहाँ पे रखना है पॉइंट ए पे. और दूसरे वाले केस में आपको क्या करना है, इक्वेटर पे रखना है इसी को. इक्वेटर कहाँ होता है, ये आप एक लाइन बनाओ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो और हाफ ऑफ डिवाइड कर रही हो. तो ये जो पॉइंट है इसको इक्वेटर कहा जाएगा. रियलिटी में तो इक्वेटर एक लाइन नहीं होता है, वो एक प्लेन होता है, बट यहाँ हम 2D में बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा ही कह सकते हैं. तो यहाँ पर इक्वेटर पे आपने वही सेम मास ले जाके रख दिया. तो यहाँ पर इसका जो वेट आएगा या जो ग्रेविटी आएगी ई पॉइंट पर, वही ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पॉइंट पर भी है. तो बताना ये है कि एच कितना होगा. अब क्वेश्चन आपको और समझ आ गया होगा, चाहिए तो आप फिर से एक बार कर लीजिए. यहाँ पर हम ए पॉइंट पर ग्रेविटी निकालेंगे और ई पॉइंट पर ग्रेविटी निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ए पॉइंट पर ग्रेविटी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट. हाइट पर जो ग्रेविटी का फार्मूला होता है वो होता है g1 - 2h/r. हो सकता है आपको ये कहो ना पता हो, तो आपको पता होगा फिर ये वाला g/1 + h/r का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे ऐसा कि g then 1 + h/r की पावर -2. और अब यहाँ कहे हैं कि h जो है वो r से काफ़ी कम है. तो इसका मतलब जो h/r है वो 1 से काफ़ी कम है. इसका मतलब अगर हम इसको 1 + x की पावर n के जैसा डील करें, तो जो यहाँ x है वो h/r की जगह रखा हुआ है, ये 1 से काफ़ी कम है. तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि अगर ऐसा है कि x बहुत कम है तो आप इसे 1 + nx मान सकते हो. तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं. इसको हमने -2 को h/r से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे. कोशिश करना कि सीधे याद कर लो इस बात को, तो बहुत अच्छा रहेगा. नहीं तो डेरिवेशन मैंने बता दिया. अभी इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होती है जी वो क्या होती है, वो होती है g-r⍵². जी क्या है, जी है पोल पर ग्रेविटी और ई है इक्वेटर पर ग्रेविटी. इसका भी डेरिवेशन होता है, बताना यहाँ पर रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन बता देते हैं, रिवाइज हो जाएगा. लेंदी हो रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी. अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. तो दरअसल है क्या कि इक्वेटर पर जो बॉडी है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियलाइज कर रही होगी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है. तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो बॉडी है वो भी ऐसे रोटेट कर रही है. रोटेटिंग बॉडी एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी जो वैल्यू होती है वो mr⍵² होती है, और इसमें इधर को जो लगेगा दैट विल बी mg. तो नेट फोर्स इन दिस वे यू कैन एक्सपेक्ट कि ये हो जाएगा mg - mr⍵². ये नेट फोर्स आ गया. एंड कहीं भी ग्रेविटी निकालने का हो तो नेट फोर्स डिवाइड बाय m कर देते हैं, तो वहाँ पर ग्रेविटी आ जाती है.
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि दोनों ये ना ये और ये बराबर हैं, तो बराबर कर लो। g देन 1 माइनस 2h/r विल बी इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन इस प्रकार से है कि h निकल है, तो आप इस g को मल्टीप्लाई कर दो पहले अंदर, तो g देन माइनस 2gh डिवाइड बाई r, ये हो गया g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और अभी इधर g कैंसिल हो गया, तो आपको मिला जो रिज़ल्ट वो है 2gh, माइनस को कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा आर स्क्वायर और फिर ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे निकालना था h, तो आ जाएगा ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस 2g को डिवाइड में ले आओ, तो डिवाइड बाई 2g हो गया। यही आंसर है। कौन से ऑप्शन में होगा, लेट मी चेक आउट। ये आपका पहला ऑप्शन मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, एक बार देख लेना। 2 ऊपर नीचे नहीं, 2 और कहीं है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया।